ये नूरा है और ये नूरा के मौसा जी और फूफा जी हैं। नूरा के मौसा जी और फूफा जी नूरा को बहुत परेशान करते हैं, नूरा की बहुत फिरकी लेते हैं। नूरा कहीं भी मिल जाए वहीं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन नूरा से पूछ लिया, बताओ राउट्स लॉ क्या है। नूरा से नहीं बना तो नूरा का चेहरा उदास हो गया, नूरा का चेहरा ऐसा हो गया। फिर नूरा ने एक दिन मेरा वीडियो देखा, सुना है तब से नूरा मौसा जी और फूफा जी को ढूंढ रहा है। तो जब कोई गैस वाटर में मिक्स होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाती है तो वहां पे तो हेनरी लॉ लगता है, लेकिन जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व होकर आइडियल सॉल्यूशन बनाता है तो वहां पे राउट्स लॉ लगता है। और जब दो कंपोनेंट मिलके आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, जब दो कंपोनेंट को मिक्स किया जाता है और हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनता है तो वहाँ भी राउट्स लॉ लगता है। तो राउट्स लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना। राउट्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन में केवल अप्लाई होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में राउट्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। राउट्स लॉ वहाँ भी एप्लीकेबल नहीं होता है जहाँ पे सॉल्यूट या तो एसोसिएट हो रहा हो या फिर उसका डिसोसिएशन हो रहा हो। फॉर एग्जांपल जो हमारे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। यहाँ पे ये जो सॉल्यूट है ये आयोनाइज हो जाते हैं, जबकि जो हमारा एसिटिक एसिड है वो बेंजीन में जो है वो क्या होता है, डाइमराइज हो जाता है। जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो भी बेंजीन में जो है वो डाइमराइज हो जाता है। तो वहाँ पे राउट्स लॉ नहीं लगेगा जहाँ पे सॉल्यूट या तो डिसोसिएट हो रहा हो या फिर एसोसिएट हो रहा हो। अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है जैसे कि ग्लूकोज, शुगर एंड यूरिया, तो इनका डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा आइडियल सॉल्यूशन होगा और वहाँ पे आप राउट्स लॉ अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सॉल्यूट जो है वो एक लिक्विड है और वो वोलेटाइल लिक्विड है, सॉल्वेंट भी आपका वोलेटाइल है, जब आपने ऐसे दो लिक्विड को मिक्स कर दिया तो अगर वो दोनों लिक्विड फिजिकली मिक्स हो रहे हैं तो वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग कैसी होगी, जीरो होगी। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब है वहां पे हीट ना तो एब्जॉर्ब हो रही है ना ही रिलीज हो रही है। डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है कि वॉल्यूम ना तो इंक्रीज हो रहा है ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसी मिक्सिंग के द्वारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो आइडियल सॉल्यूशन होगा और वहां भी हम राउट्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद राउट्स लॉ हम ऐसे आइडियल सॉल्यूशन में देखेंगे जिसमें सॉल्यूट कैसा हो, वो नॉन वोलेटाइल हो। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो यहाँ पे जो भी वेपर पार्टिकल होंगे वो केवल और केवल सॉल्वेंट के होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल जो है वो एब्सेंट रहेंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा वो प्रेशर केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। अब चूंकि ये हमारा सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो जो राउट्स लॉ का स्टेटमेंट बनेगा वो हमारा ये बनेगा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगा। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के और ये चाहिए। ये इक्वेशन हमारा बन गया। अब चूंकि यहां पे ये जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वो वेपर प्रेशर किसके, सॉल्वेंट के इक्वल होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा यहां पे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यहां पे सॉल्यूट के पार्टिकल एब्सेंट है तो जो भी वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो सॉल्वेंट के पार्टिकल अप्लाई कर रहे हैं। तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट। पी नॉट का मतलब होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब देखो जरा, जो हमारा इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए है, तो बस ये जो इक्वेशन है इसमें हम पी एस की जगह पी नॉट ए कर देंगे तो पी नॉट ए इक्वल हो जाएगा के इंटू चाहिए। तो बस ये हो जाएगा पी नॉट ए इक्वल टू के इंटू चाहिए। तो चाई ए प्लस चाई बी का सम जो है वो 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो हमेशा कितना होता है, वो 1 होता है। क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल है, तो चाई बी जो है यहाँ पे चाई बी कैसा है, वो 0 रहेगा। और चाई बी 0 रहेगा तो मोल फ्रैक्शन किसका होगा, केवल सॉल्वेंट पार्टिकल का ही होगा। तो चाई ए जो है वो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो चाई ए जो है यहाँ पे 1 रखोगे तो के इक्वल जो हो जाएगा हमारा पी नॉट ए। तो के की जगह हम पी नॉट ए लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में हमें यही करना है, इक्वेशन 1 में के की जगह पी नॉट ए करना है। तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन।
तो बस यही हो गया। देखो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाहिए, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाहिए, तो बस ये हमारा स्टेटमेंट जो है बनेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये है, एट दैट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये उसके मोल फ्रैक्शन का जो मल्टीपल होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और उसका मोल फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। और सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन है। इसके बाद हम राउल्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे ऐसे आइडियल सॉल्यूशन में जिसमें दोनों कंपोनेंट कैसे हो? वोलेटाइल हो, जिसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से ये हमारा बना आइडियल सॉल्यूशन। इसमें दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं? वोलेटाइल हैं। तो यहां पे देखो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों के पार्टिकल होंगे और दोनों के पार्टिकल जो है वो वेपर प्रेशर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। अब पार्शियल वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का ये इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी ये इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो बस जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए इंटू चाहिए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी। तो चाहिए प्लस चाई बी का सम जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम चाई ए इक्वल की बात करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस चाई बी। तो चाई ए की जगह हम 1 माइनस चाई बी रख सकते हैं, तो रखेंगे पी एस इक्वल हो जाएगा पी नॉट ए 1 माइनस चाई बी प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी। तो पी एस जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, पी ए जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ दी प्योर सॉल्वेंट, पी बी जो है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूट, पी नॉट बी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ दी प्योर सॉल्यूट। तो इसमें कंपोनेंट बी जो है वो हमारा सॉल्यूट है जबकि कंपोनेंट ए जो है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ हो गया। इसके बाद वेपर फेज में हमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन पता लगाना है। तो मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो सॉल्यूशन में होगा वही रेशियो जो है वो वेपर फेज में भी होगा। तो यहां पे डाल्टन्स लॉ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो इक्वल होता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ये इक्वल होगा टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट ये इक्वल होगा टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। वी हमने यहां पे लिखा है ऊपर, तो ये वेपर फेज को बता रहा है। तो जो हमारा मोल फ्रैक्शन जो है चाई ए ये इक्वल हो जाएगा किसके? पी ए अपॉन पी टी। मतलब ये जो रेशियो है वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। और चाई बी जो है वो इक्वल है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। इसके बाद राउल्ट्स लॉ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, इसको डिस्कस करेंगे। तो हमको पता है कि हमने राउल्ट्स लॉ जो है वो 2 जगह अप्लाई किया था, 2 सॉल्यूशन में अप्लाई किया था। एक जगह ऐसा सॉल्यूशन था जहां पे सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल था, दूसरी जगह ऐसा सॉल्यूशन था जहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल थे। सॉल्यूट हमारा सॉलिड था और दूसरी जगह सॉल्यूट हमारा लिक्विड था। सॉल्यूट गैस नहीं था। अगर सॉल्यूट आपका गैस है तो फिर वहां पे हमने हेनरी लॉ अप्लाई किया था, अगर आपको याद हो। तो हेनरी लॉ जो है वो राउल्ट्स लॉ जैसा ही है, क्योंकि वाटर में जब आप गैस डिसॉल्व करोगे तो उसका थोड़ा सा अमाउंट ही डिसॉल्व होता है। इसका मतलब है कि गैस का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह होगा। और आइडियल सॉल्यूशन अगर है तो फिर वहां पे राउल्ट्स लॉ जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो हेनरी लॉ जो है वो हमारा कहलाता है प्रेशर इक्वल टू, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है केएच इंटू चाई। तो बस केएच की जगह हमको क्या रखना है? पी नॉट रख देना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हेनरी लॉ किस में कन्वर्ट हो जाएगा? राउल्ट्स लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि राउल्ट्स लॉ हम ऐसे सॉल्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं जहां पे गैस सॉल्यूट हो और लिक्विड सॉल्वेंट हो। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है
The vapor pressure of a pure liquid A and B are 450 mmHg and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find out the composition in the vapor phase. तो P टोटल जो है वो 600 mmHg दिया है. P नॉट A प्योर स्टेट में कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर 450 mmHg है और P नॉट B प्योर स्टेट में कंपोनेंट B का वेपर प्रेशर 700 mmHg है. तो हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो बताना है. तो मोल फ्रैक्शन हमें लिक्विड स्टेट में बताना है और वेपर फेज में भी बताना है, दोनों जगह बताना है. तो सबसे पहले हम लिक्विड स्टेट में बताएंगे. तो देखो जरा, हमको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये इक्वल होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और पार्शियल वेपर प्रेशर ये इक्वल होता है वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. इसी प्रकार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. और हमको पता है कि चाई ए चाई बी का सम जो है वो 1 होगा. तो चाई बी इक्वल जो है वो 1 माइनस चाई ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो पी एस जो है पी ए प्लस पी बी होता है, तो पी ए जो है वो इतना आया और पी बी जो है वो इतना आया, तो रख सकते हैं. तो पी एस जो है वो पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी हो जाएगा. अब चाई बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 माइनस चाई ए रख सकते हैं. तो लिखा हमने, तो यहाँ पे 1 माइनस चाई ए रख दिया. ठीक है. अब पी बी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी चाहिए, ये हो गया. ठीक है. अब देखो जरा, इसको हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं और ये इस साइड ले जाते हैं. ठीक है. ये इधर और ये इधर खिसका देते हैं, तो हो जाएगा पी नॉट ए चाहिए माइनस पी नॉट बी चाहिए प्लस पी नॉट बी, कोई अंतर नहीं पड़ा. ठीक है. तो यहाँ पे चाई ए जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी हो जाएगा. चाहिए कॉमन आ गया प्लस पी नॉट बी. ये पी एस जो है वो 600 गिवन था, पी नॉट ए 450 था, पी नॉट बी जो है वो 700 था. चाई ए हमें पता लगाना है, पी नॉट बी जो है वो 700 है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो चाई ए जो है वो हमारा 0.4 आ जाएगा. तो चाई बी कितना हो जाएगा, वो 1 माइनस 0.4 करोगे तो 0.6 आ जाएगा. तो ये तो कॉम्पोजिशन जो है वो सॉल्यूशन में हो गया. अब हमें वेपर फेज में बताना है. तो वेपर फेज में रिलेशन होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इक्वल होता है टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इक्वल होता है टोटल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो हमको चाई ए और चाई बी ये हमें डिटरमाइन करना है. टोटल प्रेशर 600 गिवन है, तो पी ए और पी बी अगर पता लगा लें तो बस आसानी से पता चल जाएगा. तो पी ए जो है वो इक्वल होता है पी नॉट ए इंटू चाई ए. पी नॉट ए जो है वो 450 है, चाई ए जो है 0.4 आया था, तो ये 180 mmHg हुआ. पी बी इक्वल होता है पी नॉट बी इंटू चाई बी. पी नॉट बी जो है ये 700 गिवन था, चाई बी जो है वो 0.6 आया था, तो ये 420 mmHg हुआ. तो बस चाई ए वेपर फेज में हमें मोल फ्रैक्शन बताना है. तो पी ए जो है वो कितना आया था 180 और पी टोटल जो है वो 600 आया था. देखो इसको टोटल करोगे तो भी 600 आया था और 600 हमको गिवन भी था. ठीक है. तो 600 से आप डिवाइड करोगे, ये 600 बनेगा, डिवाइड करोगे तो 0.3 आएगा. तो ये हमारा 0.3 हुआ और यहाँ पे ये 420 आया था और ये 600 है, डिवाइड करोगे तो 0.7 आएगा. तो बस ये हमारा रेशियो हो गया वेपर फेज में. You please subscribe my channel and press bell icon. You also like, comment and share my videos. Thanks for watching.